अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल अब्बास और मेरे साथ आज सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक भाई वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सदर साहब ने रिसेंट में ही जो है वो समरी मुस्तरद कर दी है और दोबारा जो स्पीकर हैं उन्होंने इजलास बुलाया। कितना आईनी बहरान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखें 8 फरवरी के इंतखाबात का जो मैंडेट चोरी किया गया, उसके बाद हुँ, हर आने वाला इक़दाम जो है वो कंट्रोवर्शियल ही होगा, वो मुतनाज़ ही होगा, उसके लिए मसाइल ही बनेंगे। अब आप देखें कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आखिरी ओवर में ज़बरदस्त बाउंसर मारा है हुँ, और उस बाउंसर को खिलाड़ी नहीं खेल सके और नून लीग सटपटा गई है, बौखलाहट का शिकार है, बड़ी परेशान है और उस परेशानी में अब इन्होंने एक और हमाकत कर दिया है, ब्लंडर कर दिया है और इसमें या आप ये भी कह सकते हैं कि सदर ने जो है वो फुल टॉस दी है और इन्होंने शॉट तो ऐसी मारी है लेकिन ये बाउंड्री पे कैच हो जाएगी नून लीग। हुँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बाउंड्री पे कैच इसलिए हो जाएगी कि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इनका फैसला है। देखें आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन फैसला करे मखसूस नशिस्तों का, जब तक वो मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकते, ऐवान तो मुकम्मल नहीं है, पार्लियामान बिल्कुल। तो मुकम्मल नहीं है, असेंबली तो मुकम्मल नहीं है, तो आप कैसे इजलास बुला सकते हैं? देखें पीटीआई हो सकता है, अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ऊपर पीटीआई ने वो जो मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन नहीं हो सकता, उनमें से किसी को नामज़द करना हो, उनको हाँ, इलेक्शन लड़वाना हो, आप तो उनको महरूम कर रहे हैं। फिर आप जो है वो ईवान में जिन लोगों ने आना है, उनको आप वोट के हक से महरूम कर रहे हैं, ये कैसे आप कर सकते हैं? हुँ, ये सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो गया है। देखें ये जब सदर ने मैं परसों जब मैंने ये खबर दी खबर दी थी। और उसके बाद फिर काफ़ी हलचल हुई और उसके बाद फिर ये है कि इस्लामाबाद के चंद बड़े जो हैं वो सर जोड़कर बैठ गए थे, समझ नहीं आ रही थी। फिर हाल ये निकाला गया कि जो है वो स्पीकर या सेक्रेटरी जो हैं कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के वो बुला लें इजलास। अब स्पीकर ने इजलास बुलाया लेकिन वो ये कंट्रोवर्शियल इजलास है, ये मुतनाज़ इजलास है, ये पहले दिन से मुतनाज़ हो गई है असम्बली। प्राइम मिनिस्टर इनके मुतनाज़, हुँ, इनकी असम्बलियाँ मुतनाज़, इनका वोट मुतनाज़, इनके फॉर्म 45 मुतनाज़, इनके फॉर्म 47 मुतनाज़। मुझे बताएँ क्या पाकिस्तान इस वक़्त इतनी मुतनाज़िया जो ईवान है, उसको मुकम्मिल हो सकता है? बिल्कुल है। और देखें एक और चीज़ है, अभी आप 29 को आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हशर-नशर होगा ये आप अगर ये कहें ना कि इस बार ईवान ही उस तरह चला लेंगे जैसे उन्होंने पहले चलाया, नहीं हो सकता। पहले असेंबली में राजा रियाज़ ऐसे लोटे थे, सियासी हुँ, कचरा सारा इकट्ठा था अपोज़िशन के नाम पे, वो सियासी कचरा सारा जो है वो नून लीग में चला गया। उस सियासी कचरे सारे ने दरख़्वास्तें दी, उसको नून लीग के टिकट के लिए दरख़्वास्तें दी, सियासी कचरे ने। अब वो सियासी कचरा था उस वक़्त, अब तो प्योर आ रहा है माल भई, अब तो इमरान खान के जाले सही आ है। रहे हैं, इमरान खान के खिलाड़ी आ रहे हैं, इमरान खान के जानिसार आ रहे हैं। तो इसलिए खौफ़नाक शहर इक़्तिदार में शराए दस्तूर पे खौफ़नाक मनाज़िर आप देखेंगे, ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी। और इस बार आप ज़रा इमेजिन करें, मैं तो लोगों को बार-बार एक बात कहता हूँ, ज़रा तसव्वुर में लाएँ वो मनाज़िर कि शहबाज़ शरीफ़ साहब बैठे हैं और अगर अपोज़िशन लीडर मरवत साहब बन जाते हैं, ऐसे ही तो है। 2 फुट के फासले पे, 3 फुट के फासले पे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बैठे हैं, तो शहबाज़ शरीफ़ साहब की क्या हालत होगी? हर वक़्त उनको खौफ़ होगा, अभी उठ के कोई वारदात ना डाल दे, अभी कुछ ऐसा ना कर दे। क्योंकि देखें शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का प्यार भी बड़ा एक एग्रेसिव है, वो आपने देख लिया है, जो ऐसे ही उन्होंने है। चुम्मियाँ-शुम्मियाँ ली हैं उनकी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और उनका गुस्सा भी आपने एक टी हाँ। टॉक शो में देख लिया है। तो उनकी मोहब्बत भी शदीद है और उनकी नफ़रत और दुश्मनी भी शदीद है। अच्छा, ये अब मसला ये भी तो है कि आइंदा जो भी कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें अगर पीटीआई वाले होते हैं, जैसा कि आपने कहा अशरफ अब्दुल मरवत साहब हैं या बाकी जो ज़ाहिर है एग्रेसिव लोग हैं, तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर हंगामा होगा फिर। रोज़ाना हंगामा होगा, चाहे वो पंजाब असम्बली है, चाहे वो कौमी असम्बली है। यहाँ रोज़ तमाशे होंगे, यहाँ ये ऐवान नहीं चल सकेंगे। देखें, आपने एक तो जो ज़ाहिर है ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद 2 साल हुआ है, लोगों ने वो उसके ऊपर अब आवाज़ तो उठानी है हुँ, और फिर लोगों का मैंडेट अब देखें ना, जो अपोज़िशन बेंचों पे बैठे हैं पीटीआई के लोग, ये तो हुकूमती बेंचेस के लोग हैं। अब आपके आपके अ, ज़मीन के सामने वाली ज़मीन में वो बंदा बैठा हो जो ज़मीन आपकी है, कोई और आके काबिज़ होके बैठा है। हुँ, तो जो काबिज़ है वो सुकून से तो नहीं बैठ सके, वो तो हर वक़्त ये होगा कि अभी कब्ज़ा मुझसे छुड़वाएगा, ये आएगा, मेरी तरफ आएगा। और जिसकी ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया है, जिसके हक़ पे आपने डाका डाला है, हुँ। वो भी हर वक़्त आपको निशाने पे रखेगा और आपको नहीं छोड़ेगा कि आपने उसके हक़ पे डाका डाला हुआ है। आपने दिन दहाड़े डकैती मारी है। इससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की डकैती नहीं हो सकती। 8 फरवरी को इतने ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, खौफ के माहौल में लोग निकले हैं। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन बेचारों के पास ₹1 नहीं था, जो पैसे किसी से माँग के वोट डालने के लिए गए हैं। हुँ, मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिज़ाइन करके गए वोट डालने के लिए। हाँ, तो फैमिलीज़ गईं। कई फैमिलीज़ अब ज़ाहिर है मैं मेरे नोटिस में है फैमिलीज़ ने किस तरह से पैसे लोगों से माँग के उधारे जो मज़दूरी क जिनका रोज़गार नहीं था, उन्होंने हुँ, भी कहा यार उधार पैसे दे दो, हम जैसे-तैसे भी तुम्हें उधार उधार देंगे लेकिन हमने वोट डालने जाना वोट डालने है। ऐसे तो जाके लोगों ने वोट डाला।
तो ये आगे सूरत-ए-हाल क्या क्या देख रहे हैं? मतलब पंजाब असेंबली के अंदर आज हमने देखा कि वॉकआउट हुआ, वहाँ पर मरियम नवाज़ ने हलफ़ ले लिया, उस पे क्या कहते हैं? देखिए, मरियम साहिबा ने हलफ़ लिया नहीं, उनको हलफ़ दिलवाया गया। उन्होंने उनको ऐसे जैसे आप बंदूक की नोक पे किसी को कब्ज़ा नहीं दिलवाते। क्या आप कहते हैं कि आप मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें कब्ज़ा दिलवाता हूँ। हुँ, मैं लेके आ रहा हूँ अपने बदमाश कान-टुटे, लेके आ रहा हूँ 2 ढाई 300 और ये वो। किस तरह से हलफ़ दिलवाया गया? किस तरह से उनको बनवाया गया? पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा को आपने वहाँ बिठाया हुआ है हाँ, पीटीआई के अरकान असेंबली को मैसेज देने के लिए कि भई ये बैठा हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर केस बनाएगा। और आपने रात को मैंने रात एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि पीटीआई के लोगों को थ्रेट किया गया। अच्छा, उनको बहुत सख्त धमकियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कल तुमने प्रोटेस्ट किया, मरियम नवाज़ के ये सारे इंतखाब के दौरान, अच्छा। तुम्हें आके ईवान के अंदर घुस के तुम्हें उठा के लेके जाएँगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम गायब कहाँ हुए हो। बहुत संगीन उनको धमकियाँ दी गई हैं। उनको इतनी संगीन धमकियाँ दी गई, ये चीज़ें आएँगी बाहर। एक वक़्त आएगा जब लोग बताएँगे। मेरी रात एक एमपी से बात हुई, उसने मुझे कहा कि भई काम खराब है, बड़ा मुश्किल है मैं कल जाऊँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप थोड़ा-सा अपने मुँह पे खड़े हों। उन्होंने कहा कैसे मुँह पे खड़े हों भई, अगलों ने कहा घुस के उठा के लेके जाएँगे। हुँ, उन्होंने गालियाँ दी अदालतों को, उन्होंने कहा इन अदालतों की फलानी ढिंगनी अदालतें क्या कर लेंगी हमारा? उठा के लेके जाएँगे हाँ, तुमने अगर मरियम के उसमें किया। तो ये अब देखें आप बंदूक की नोक पे बंदूकों के साए में कितने की इजलास चलाएँगे? ऐसा ही है। नहीं चला सकते आप। आप अब मरियम नवाज़ है बट अच्छा अब वही पुराना एक ड्रामा किया जाएगा, मीडिया पे खबरें चलाई जाएँगी, हुँ, ट्विटर पे ट्वीट्स करवाई जाएँगी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब लोग बाशऊर हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब मीडिया-शीडिया कोई नहीं देखता। अब टीवी चैनल्स कोई नहीं देखता। बेवक़्त हो गए, टके-टोकरी हो गए हैं। वो कायनात की टोकरियों तक ही रह गए हैं वो हुँ, चैनल्स। देखें, अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूँ कि सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया कहने भी लग गया है कि मरियम साहिबा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कमाल डिलीवर कर रही हैं। हर महीने बाद हर घर में बिजली का बिल तो आएगा ना, ज़ाहिर है, आटा लेने तो लोग जाएँगे ना, बिल्कुल। गैस का बिल तो आएगा ना, बच्चों की स्कूल की फीस तो देंगे ना। ठीक है? बाज़ार से सामान तो लेने हुँ, जाएँगे ना, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ना, मेडिकल स्टोर पे पर्ची तो लेके जाएगा ना, तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, हकीकत ये है और मैं आपको बताऊँ लोगों को इस पे और ज़्यादा गुस्सा आएगा। और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार हद है, एक तो चोरी, डकैती, चोरी ऊपर से सीना-ज़ोरी, हुँ, मैंडेट भी चोरी का, बातें बड़ी-बड़ी और फिर ये झूठ सारा टीवी चैनलों पे चल रहा है। वो और दौर था हुँ, जब आपने ड्रामे करके टीवी चैनल देखें उस वक़्त ना सोशल मीडिया नहीं था। जब शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना के पेश किया गया था, कि वो कमाल शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर है यार, क्या बात है शहबाज शरीफ। अब ऐसे नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया एक-एक चीज़ को इनको एक्सपोज़ करेगा, नंगा करके रख देगा सोशल मीडिया हुँ, इनको। अब देखें ना मरीम नवाज़ साहिबा, अब हेल्थ कार्ड यूनिवर्सल उस यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड इमरान खान का क्रेडिट है। इमरान खान ने दिया, केपी के पूरे में दिया, पंजाब पूरे में दिया। ऐसे ही है, अब आगे कोई मर्ज़ी इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा की तो ऑडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हेल्थ कार्ड बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएँगी। वो आपने एक मिसाल सुनी हुई है ना कि एक आदमी जो है वो अ, शराब का उसको बहुत पता चलता था। हुँ, उसको आके वो शराब मतलब वो गिलास में डाल के देते थे। वो पीता था और पी के बताता था कि ये फलाने ब्रांड की शराब है, ये फलानी जगह की शराब है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मुख़्तलिफ़ शराबें मिक्स करके दे दी। हुँ, और कहा कि इस चेक करके बताओ कि कौन-सी कंपनी की शराब है। तो उसने ना घूँट भरा, उसने कहा मुझे ये तो नहीं समझ आ रही कि ये किस कंपनी की है, लेकिन ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा, ये जिस कंपनी की भी शराब है ना, ये कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि ये नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ये शराब चले, तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी नहीं तो चलने वाली। ये कंपनी नहीं चलने वाली जो भानमती का कुंबा है, जो चोरी-चकारी का मैंडेट जिनको दिया गया हुँ, है, जो चोरी का मैंडेट लेकर आ रहे हैं और ये कोई अवाम के लिए आ रहे हैं। इन्होंने को अवाम को डिलीवर करना है, ये कोई अवाम के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे अवाम के लिए। ये अपनी करप्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी लूट-मार के लिए आ रहे हैं, अपने मफ़ाद के लिए आ रहे हैं, अपने केसेस के लिए आ रहे हैं या ये आगे बंदरबांट करेंगे। अब मुझे बताएँ ना वज़ारतों की जो तक़सीम हो रही हुँ, है, इस बेस पे थोड़ी हो रही है, यार आपके पास ये एक्सपर्ट्स हैं, तो ये वज़ारतें आप ले लें, ये एक्सपर्ट्स इनके पास हैं, ये ले लें, नहीं। एक्सपर्ट्स वाली तो बात ही नहीं है ना। वज़ारतें दी जा रही हैं इस बेस के ऊपर कि इतने अरब की करप्शन इसमें हो सकती है, इतने अरब की इसमें हो सकती है, तो अरबों रुपए की करप्शन के हिसाब से तो वज़ारतें चेंज हो रही हैं। हुँ। इस तरह से फिर कैसे पाकिस्तान का निज़ाम चल सकता है? बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं, उनमें शहर-ए-इक़्तिदार में और दूसरी जानिब जो पंजाब असेंबली है, इन दोनों में बड़ी एक हंगामा आराई सूरत-ए-हाल जो है वो हम देखेंगे। लेकिन देखना होगा कि ये जो जिसे भानमती का कुंभा कहते हैं, वो कितनी देर चलता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।